आप सभी लोगों ने पावलोव्स डॉग के एक्सपेरिमेंट के बारे में तो सुना ही होगा। इस एक्सपेरिमेंट में पावलोव क्या करते हैं, घंटी बजाते हैं और घंटी बजाने के बाद अपने कुत्ते को खाना देते हैं। कुत्ते के दिमाग में ये बात फिट हो जाती है कि जितनी बार भी घंटी बजेगी उतनी बार मुझे खाना मिलेगा। अब पावलोव बड़ी चालाकी से घंटी बजाते हैं, खाना नहीं देते और ऐसा नोट करते हैं कि कुत्ते के मुंह में लार बननी शुरू हो गई है, वो खाने के लिए प्रिपेयर हो गया है। इसे बहुत ही फेमस पावलोव्स डॉग एक्सपेरिमेंट कहा जाता है और ये एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि हम लोगों की कंडीशनिंग किस प्रकार से होती है। आप लोग भी अपनी कंडीशनिंग का ही नतीजा है। मैं ऐसे कई सारे लोगों से मिलती हूँ जो कि कहते हैं कि वो अपनी कुंडली के अनुसार नहीं चल रहे, या कुंडली तो ये कह रही है पर हमारे साथ तो कुछ उल्टा हो रहा है। कुंडली कुछ भी कहती हो, हम तो जी ऐसे नहीं है, वी वोंट टेक इट। ऐसा नहीं होता। दरअसल बात यह है कि हमारी जो जीवात्मा है, यानी हमारे अंदर जो ईश्वर का अंश है जिसको हम आत्मा कहते हैं, इस जीवात्मा के ऊपर कई तरह की परतें चढ़ी हुई होती हैं। और हम जो समाज में इंटरैक्ट करते हैं या समाज में हम जिस तरीके से बात करते हैं, अपने आप को जैसे प्रेजेंट करते हैं, उसमें इस कंडीशनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। और आप लोगों के लिए ये समझना बड़ा जरूरी है कि जीवन में आपकी कंडीशनिंग आखिर हो कहां से रही है और उस कंडीशनिंग ने आपको क्या क्या करने पर मजबूर किया। और कमाल की बात यह है दैट दिस कंडीशनिंग इज कंप्लीटली इनविजिबल। सबसे पहली कंडीशनिंग तो वो हो जाती है जो आपका शरीर है, दैट इज योर लग्न, योर फर्स्ट हाउस। ऑब्वियसली अगर आप एक खास तरीके का शरीर लेकर आए हैं तो आप जीवन को एक खास तरीके से महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि सुख दुख, अच्छा बुरा, कर्म एंड एवरीथिंग जो उसका कॉन्सिक्वेंस है, वो सारी की सारी चीजें हमें शरीर से ही तो भोगनी है। तो जैसा हमारा शरीर होगा वैसे ही तरह की चीजों को हम भोगना शुरू कर देंगे, उसी प्रकार से हम चीजों को पास इंटरैक्ट कर पाएंगे। अब फॉर इंस्टेंस अगर मेरी हाइट छोटी है तो वही सेम जगह को मैं किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगी, और कोई व्यक्ति 6-6.5 फुट का है या द ग्रेट खली खड़े हो जाए तो फिर वो किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो पॉइंट ऑफ व्यू बदलने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि आपके शरीर में एक बदलाव है। आई एम शॉर्ट एंड द ग्रेट खली इज वेरी टॉल। तो हो गया ना पर्सपेक्टिव चेंज। तो पर्सपेक्टिव चेंज होगा तो उसके अनुसार हमारी कंडीशनिंग भी चेंज हो जाएगी। तो एग्जाम्पल यही लेकर चलते हैं। अगर मैं हूं तो मैं भीड़ में आसानी से गुम हो जाऊंगी, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन द ग्रेट खली, वो अगर भीड़ में चलेंगे तो आपकी नजर उन पर पड़ेगी, आप उन्हें देखते रह जाओगे। दुनिया जो है, कुछ लोग बड़ा ऑसम सा फील करेंगे कि वाओ, विल बी ऑस्ट्रक कंप्लीटली। कुछ लोग जो है वो कहेंगे कि अरे इतना बड़ा आदमी। कुछ लोग कहेंगे कि ये इंडियन है क्या, ये कहीं बाहर से आया है। तरह तरह के विचार मन में आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं ऐसी भीड़ में चलती रहूं, मान लो मैं सरोजिनी नगर मार्केट में चली गई, तो क्या पता लगेगा? आई एम जस्ट अनदर गर्ल, बिकॉज आई एम लाइक टाइनी, आई एम नॉट स्टिकिंग आउट। तो अब जो द ग्रेट खली का पॉइंट ऑफ व्यू है वो ऑलरेडी बड़ा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि वो आदत हो चुकी है उनको दुनिया के केवल सिर देखने की, ये कपाल बोलते हैं जिसको, वो देखने की। और मुझे आता था दुनिया को ऐसे देखने की। सो द पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी वेरी डिफरेंट एंड दैट इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ आवर कंडीशनिंग, चाहे आप माने या ना माने। फिर दूसरी चीज कि जब हमारा जन्म हुआ तो हमारे परिवार में उस समय कैसी स्थिति परिस्थिति थी, हमारे पेरेंट्स कैसा महसूस कर रहे थे, हमारे प्राइमरी केयर गिवर्स कौन थे, हमारे परिवार में स्ट्रेस था नहीं था, what all was there? That's very different. अलग अलग तरह के लोग अलग अलग परिवारों में जन्मते हैं, यहाँ तक कि एक ही परिवार में जन्मे हुए दो बच्चे, उनकी कंडीशनिंग भी स्लाइटली डिफरेंट हो सकती है। बिकॉज हो सकता है कि जब पहला बच्चा रहा हो तो माँ को कुछ पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, एंड दे आर एक्सपेरिमेंटिंग, सो दे डोंट रियली नो। सेकेंड बच्चे के टाइम पे दे आर वेरी अवेयर। या हो सकता है कि पहले बच्चे के टाइम पे दादी थी देखभाल करने के लिए, लेकिन दूसरे बच्चे के समय पर वो नहीं है, तो मम्मी पापा को कुछ ज्यादा जगल करना पड़ रहा है अपने आसपास का काम, एंड इसकी वजह से फिर चेंजेस जो है, माइनर चेंजेस कंडीशनिंग में आ जाते हैं। माँ बाप सेम, बच्चे सेम, पर कंडीशनिंग थोड़ी सी डिफरेंट। देन एक बच्चा बड़ा, एक छोटा। बड़ा बच्चा ऑटोमेटिकली यू आर द थर्ड पेरेंट, छोटा बच्चा ऑटोमेटिकली स्वच्छंद। कई सिचुएशन में उल्टा भी होता है, बट दैट्स नॉट वेरी कॉमन। तो यहां पर भी अलग तरह से कंडीशनिंग हो गई। ये छोटा है, ये छोटी है, इसका ख्याल रखो, इसको प्रोटेक्ट करो। और प्रोटेक्ट कौन करेगा? बड़ा बच्चा। हो गई कंडीशनिंग। फिर तीसरी चीज, फर्स्ट हाउस हो गया, सेकंड हाउस हो गया, थर्ड और फोर्थ हाउस। आपके बंधु बांधव कौन है, आप किस कम्युनिटी में जन्मे हैं, आपके लिए अलग अलग
शब्दों के क्या मायने हैं, आपके लिए क्या खाना सही है, कौन से तरह का लाइफस्टाइल सही है, किस तरह से आपके लिए थिंकिंग सही है, तो वो अलग अलग हो सकता है ना। अब एक बच्चा मारवाड़ी परिवार में जन्मा है और एक बच्चा जो है वो तमिलनाडु के किसी बिल्कुल दूर दराज के क्षेत्र में जन्मा है, तो चाहे उनका टाइम ऑफ बर्थ मोर और लेस सेम हो, तो दे आर गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट पीपल, बिकॉज अगेन उनकी कंडीशनिंग, उनका माहौल, एवरीथिंग इज डिफरेंट, उनकी लैंग्वेज इज डिफरेंट। फिर हमारी कंडीशनिंग होती है कि भाई हम कहाँ पढ़ते हैं, कैसी एजुकेशन पाते हैं, अगेन एक लेवल की कंडीशनिंग। उसके बाद क्या हमको धर्म शास्त्रों का ज्ञान है या नहीं है, क्या अपने धर्म का, अपनी ड्यूटीज का ज्ञान है या नहीं है, दैट इज अनदर कंडीशनिंग। एंड देन फाइनली आजकल हमारी सारी कंडीशनिंग कहाँ से होती है? सोशल मीडिया से। वो हमको बताता है कि क्या सही है और क्या नहीं है, किसके खिलाफ आउटरीच करना है, किसको कैंसिल करना है और किसका गुणगान करना है, पूजा करनी है। वो सारा का सारा हमको ये न्यूज साइकिल जो है वो बताती रहती है और हम भी आसानी से उसको फॉलो करते रहते हैं। हमें कब गुस्सा आना चाहिए, कब खुश होना चाहिए, कब हमें खुशी से पागल हो जाना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें मीडिया, सोशल मीडिया, ये सब हमें बताता है। ये भी एक प्रकार की कंडीशनिंग ही है। अब आप सोचिए, अगर आपके जीवन का 99% हिस्सा कंडीशनिंग है, तो फिर वो 1% हिस्सा कौन है जो आप? अगर आप उस अपने पे काम करें, उस 1% पे काम करें, तो फिर आपकी दुनिया कितनी अलग होगी। इफ यू आर नॉट टॉट सर्टेन थिंग्स, क्या आप वाकई जानते हो उन्हें? इफ यू आर नॉट टोल्ड अबाउट सर्टेन काइंड ऑफ पीपल, क्या आपको मालूम होता? अगर आपको कुछ चीजें सिखाई ना गई होती तो क्या आप वाकई सीख पाते? सो यू रियली हैव टू गो बैक इन टाइम एंड यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि मैं ऐसे सोचती हूँ या मैं ऐसे सोचता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ या करती हूँ, मैं ऐसे क्यों करता हूँ? इज इट बिकॉज आई वॉन्ट टू डू इट और इज इट बिकॉज आई वॉज कंडीशन्ड टू डू इट? और आप रियलाइज करेंगे कि आपके जीवन में 100 में से 99 चीजें प्योर कंडीशनिंग का ही नतीजा है। और पता है, यहीं पर समस्या शुरू हो जाती है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जिस प्रकार से कंडीशनिंग की गई हो व्यक्ति उसी प्रकार का हो, उसी तरह के गुणों को लेकर जन्मा हुआ हो। कई बार हमारे गुणों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उसी परिवार में जहां पे सारे बच्चे ओबीडियंट होते हैं, एक बच्चा ब्लैक शिप निकल आता है, रिबेलियस निकल आता है, लेकिन कंडीशनिंग तो सेम रहती है। अब हम क्या करते हैं, उस कंडीशनिंग को उस व्यक्ति पे जबरदस्ती थोपने की कोशिश करते हैं। ऐसे में केवल दो ही रिजल्ट निकल सकते हैं। नंबर 1, अगर ये जो रिबेल बच्चा है, ब्लैक शीप बच्चा है, अगर इसकी विल पावर बहुत मजबूत नहीं हुई, तो फिर वो दब जाता है बुरी तरीके से। उसके मन में अवसाद आ जाता है, वो परेशान हो जाता है, बट दे आर नॉट रियली एबल टू मेक एनीथिंग हैपन। दूसरी स्थिति ये होती है कि ये बच्चा है, एक कंप्लीटली रिबेल कर देता है, कंप्लीटली हल्ला बोल देता है और अपने आप को परिवार से काट के कहीं अलग सेटल हो जाता है। इन दोनों के अलावा कोई कंडीशन हमें देखने को मिलती नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या बिहेव करना है। हमें तो सबने यही बताया था। अब जैसे पेरेंट्स हैं, वो कहते हैं कि हम तो ऐसे ही हमें पाला गया, हमें नहीं पता कि अब कैसे बिहेव करना है बच्चों के साथ, हमें नहीं पता उन्हें कैसे हैंडल करना है, बिकॉज वी ओनली न्यू वन थिंग, बिकॉज पेरेंटिंग कैसे करनी है इसकी कंडीशनिंग भी हमें हमारे पेरेंट्स के थ्रू मिली है। सो ऐसा नहीं है कि कंडीशनिंग पूरी बुरी होती है या खराब होती है या आपको बिल्कुल उखाड़ के फेंक ही देना है, बट अवेयरनेस जरूर होनी चाहिए कि कहाँ पे मैं हूं और कहाँ पे मेरी कंडीशनिंग है। फॉर इंस्टेंस, हमारे समाज में जितने अंधविश्वास फैले हुए हैं, वो सारे के सारे इसी कंडीशनिंग का ही नतीजा होते हैं। फॉर इंस्टेंस, आपसे किसी ने कह दिया कि अगर भैया काली बिल्ली रास्ता काट गई तो उस दिन आपका काम नहीं बनता, खराब हो जाता है। वंडरफुल, आप गए, आप काली बिल्ली आपका रास्ता काट गई और आपका काम नहीं हुआ, पर आप ये सोचना भूल गए कि काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसको होना ही नहीं था, क्योंकि प्रिपरेशन ही नहीं थी, क्योंकि जिस व्यक्ति को आपने चुना था वो अच्छा था ही नहीं। लेकिन हम वो लॉजिक को साइड छोड़ देते हैं और हम केवल उस कंडीशनिंग कि हाँ, मेरे पास भी एक बार काली बिल्ली रास्ता काटी थी ना, तो मेरा भी काम नहीं हुआ था, इसका मतलब कि वो सही ही होगा। अब ऐसी स्थितियों में ना सिर्फ अंधविश्वास कंडीशनिंग का हिस्सा बनता है, बल्कि हम लोग भी एक ऐसी खराब स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां पर वी हैव आउटसोर्स्ड आवर थिंकिंग कंप्लीटली टू अदर पीपल, एंड स्पेशली अंधविश्वास के प्रति हमारा आउटसोर्स हो चुका है कि तुम हमारे लिए सोचो। अगेन, ये खराब स्थिति है और हमको ऐसी स्थिति नहीं चाहिए। तो ये वीडियो देखने के बाद आई वॉन्ट यू टू गो एंड रियलाइज दिस, मेरी कहाँ पर कितनी कंडीशनिंग हुई है, कैसे हुई है, मुझे ऐसी कौन सी बातें बताई, सिखाई, पढ़ाई गई हैं जिनको मैं आज भी फॉलो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और उसमें मैं कितनी खुश हूँ।
Am I really happy doing this? Or is this simply what has been taught to me? खास तौर पे जब आप अपने बच्चों के साथ, अपने ऑफिसेज में लोगों के साथ बिहेव कर रहे हो. अगर नहीं समझ में आता है, डोंट वरी, राइट डाउन द कमेंट्स, विल डेफिनेटली डिस्कस अबाउट दैट. और फिर अथीना की मीटिंग में भी हम ये डिस्कस कर सकते हैं, किंडर्ड स्पिरिट्स में भी हम ये डिस्कस कर सकते हैं. हाँ, लेकिन इस बार किंडर्ड स्पिरिट्स की जो मीटिंग होने वाली है, जो सेकेंड वीक ऑफ जून में होने वाली है, सेकेंड सैटरडे ऑफ जून, वहां पे हम ये डिस्कस करेंगे कि शादी से पहले क्या देखना चाहिए लड़का और लड़की को, किन चीजों पर फोकस करना चाहिए, कुंडली में कौन कौन सी जगह है जहां पर यू शुड हैव मैक्सिमम ऑफ योर फोकस. तो वो हम डिस्कस करेंगे. मीटिंग इज फ्री टू अटेंड. जिसका भी मन है आप आओ और उस मीटिंग को अटेंड करो, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको मेरी वेबसाइट पे जाके RSVP करना पड़ेगा. So do that, and I'm pretty sure that you will be very happy with the discussions because they are really high quality, very interactive, and very fun. So see you later. Bye.